बच्चे करते हैं गलती, उनको लगता है उनको आता है पर फिर भी कर देते हैं गलती। उसने 1/x+4 को 1/x+1/4 लिख दिया। प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कुछ करा दूं, तुम्हारे स्कूल में कुछ कराए, तुम्हारे ट्यूशन में कुछ करा दे, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आ सकती मैथ। हेलो बच्चों, आ गए हैं मैथ्स के एक और वीडियो लेके। टाइटल तुमने देख ही लिया होगा, मोस्ट कॉमन मैथ्स मिस्टेक्स। अब जो ये मैथ मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स बच्चे करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी गलती कर देते हैं। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, किसी भी क्लास के बच्चों को मैंने गलती करते हुए देखा है। यहाँ तक कि 11th 12th वाले बच्चे भी गलती कभी कर देते हैं। ऐसा नहीं है तुमने ये पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, पर कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। तो ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं और वो चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर अभी देखने टाइम तो लगेगा भैया ये तो बहुत सिली चीज़ बता दी आपने, ये तो मुझे आता ही है, पर फिर भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो एक बार अपनी कॉपी पेन निकाल लो, देखो कि भैया जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं क्या मुझे इसका आंसर आता है, और उसके बाद चेक करना जो आंसर है। साथ में कुछ क्वेश्चंस मैं करने के लिए दूंगा घर से, जिनके आंसर्स कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे। तो निकालो कॉपी फटाफट। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करना क्या? बाइनोमियल्स को। बाइनोमियल्स मतलब होता है दो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 2 - 7x फ्रॉम 3 + 5x। तो भैया पहली चीज तो इसका मतलब समझते हैं कि 3 + 5x में से इसको माइनस करना है। तो 3 + 5x में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है भैया? 2 - 7x। ये इसको लिखने का सही तरीका है। बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती करते हैं कि यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ब्रैकेट नहीं लगाते हैं मतलब 3 + 5x - 2 - 7x लिख देते हैं। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हम एक बाइनोमियल माइनस कर रहे होते हैं तो इस माइनस के बाद यहां पे क्या लगना चाहिए था? ब्रैकेट। इस पूरे हिस्से को माइनस करना है, पूरे हिस्से को माइनस करने के लिए एक ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो ये सही है, वो जो लिखा था वहां पे गलत लिखा था। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है? इसके बाद जो सही स्टेप है वो कुछ ऐसा है, 3 + 5x - 2 और +7x। ये सही स्टेप है। और बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती करते हैं ये वाली। देखो यहां -7x था और ये प्लस हो गया। भैया ऐसा क्यों? ये जो बाहर ब्रैकेट के माइनस लिखा है, ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब माइनस और माइनस यहां पे प्लस बन जाएगा। बच्चे गलत क्या करते हैं? बच्चे लिख देते हैं भैया 3 + 5x, 3 + 5x -2 और -7x लिख देते हैं। तो ये भी क्या है? गलत है। यहां पे गलती कौन से पार्ट में है? इस पार्ट में गलती है। अगर आपने ये दो गलतियां नहीं करी है इसका मतलब आपको ये चीज आती है। ठीक है, फिर भी आगे ध्यान रखना है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। 5x और 7x प्लस का 12x। ठीक है जी, इक्वल टू लगा देंगे हर स्टेप में। ये है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं करने के लिए, जिनके आंसर्स कमेंट में पिन कर देंगे, तो उसको ध्यान से करो। 7 + 4x -3 - 2x। दूसरा है सब्ट्रैक्ट 7 + 4x फ्रॉम 3 - 2x। तीसरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 7 + 2x -x² फ्रॉम 3 + 5x। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और इनके आंसर्स कमेंट में डालो। बाकी घर पे चेक करो कि भैया आया समझ में या नहीं आया। दूसरी गलती करते हैं बच्चे कुछ इस तरीके की, और ये गलती तो मैंने कल ही देखी अपने 11th क्लास के बच्चे को करते हुए। तो बच्चे करते हैं गलती, उनको लगता है उनको आता है पर फिर भी कर देते हैं गलती। तो देखो क्वेश्चन क्या है। मान लो मैंने लिखा 3x + 6/3। अब इसका सही आंसर, पहले सही आंसर की बात करते हैं। इसका सही आंसर करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम इसमें से 3 ले ले कॉमन, तो x + 2 बचेगा
अपॉन में बचेगा 3, कट के आंसर आ गया कितना, x प्लस 2। दूसरा सही तरीका क्या है, ये 3 इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, और जब 3 इस पूरे को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 3 इसको भी डिवाइड करेगा और 3 इसको भी डिवाइड करेगा। तो 3x अपॉन में 3 और प्लस 6 अपॉन में 3, दोनों को 3 ये डिवाइड करेगा, तो यहां से आंसर कितना हो जाएगा, 3x अपॉन में 3 कितना आ गया x, 3 2 जा 6। तो देखो ये दोनों ही तरीकों से सही आंसर आ रहा है। अब क्या करते हैं गलती बच्चे, पहली गलती बच्चे करते हैं इस 3 से किसी एक को काट देना, चाहे इसको चाहे इसको। फॉर एग्जाम्पल बच्चे करते क्या है, इसको ऐसे लिख देंगे 3x प्लस 6 अपॉन में 3, इस 3 से वाला 3 कट जाएगा और बच्चे लिख देंगे आंसर x प्लस 6। बिल्कुल गलत आंसर। या फिर बच्चे ये कर देते हैं भैया 3x प्लस 6 अपॉन में 3 है, इससे इसको काट देते हैं और आंसर लिख देते हैं 3x प्लस 2। ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। ये दो तरीके बिल्कुल गलत थे करने के। आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद उसको काट दो जो ब्रैकेट के बाहर आया है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि भैया ये जो 3 अपॉन में है इसको दोनों के साथ डिवाइड में दे दो तो आपका आंसर सही आ जाएगा। अब जो ये मैंने ये वाली बात बताई ना, दोनों के साथ डिवाइड में दे दो, इसके ऊपर एक मेरे 12th क्लास के बच्चे ने गलती करी थी। अब देखो कहने को 12th क्लास में है, कहने को साइंस का बच्चा है, इंटेलिजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही हड़बड़ी में गलती कर दी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। करा क्या था, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन में x प्लस 4, उसने 1 अपॉन में x प्लस 4 को 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में 4 लिख दिया, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में 4 लिख दिया। भैया सही करा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, साफ गलत है। क्यों गलत है? जब नीचे एक सिंगल टर्म है तो वो दोनों के अपॉन में जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि भैया नीचे वाली टर्म स्प्लिट हो जाए। इसका आंसर पता है क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4x और x प्लस 4। क्या ये चीज और ये चीज आपको सेम दिख रही है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं दिख रही है। यानी कि हम 1 अपॉन एक्स प्लस 4 को ऐसा नहीं लिख सकते थे, ये लिख सकते थे। आई बात समझ में? नीचे वाली चीज को स्प्लिट नहीं कर सकते। नीचे मतलब क्या है? डिनोमिनेटर। जो ऊपर है न्यूमरेटर में उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं और दोनों के अपॉन में डिनोमिनेटर दे सकते हैं, ये ठीक है। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई करना और उनके भी आंसर्स कमेंट में पिन करना। 3 क्वेश्चन पहले दे दिए हैं, बाकी अब देखते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 1, 7x माइनस 14 अपॉन में 7। दूसरा क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8 अपॉन में 2। तीसरा क्वेश्चन 7x स्क्वायर माइनस 14x अपॉन में 7 लिख देते हैं, 7x लिख देते हैं। ठीक है जी। ये 3 क्वेश्चन है आपके पास, इनको ट्राई करना और जो डाउट लगे उससे तुम मुझसे पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा थर्ड टाइप रहने वाला है वो है स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर। स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर। देखो भाई ध्यान से समझना, हमें तो ये पढ़ाया गया है भैया माइनस का नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, नंबर प्लस का बन जाएगा। यही पढ़ा है। -3 का स्क्वायर प्लस 9, -4 का स्क्वायर प्लस 16। थोड़ी सी यहां पे अब दिक्कत है, हम बोल क्या रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। -3 का स्क्वायर क्या आंसर आएगा भैया? 9। गलत आंसर है। -3 का स्क्वायर आएगा माइनस का 9। भैया ये क्या बोल दिया? माइनस का स्क्वायर तो प्लस का होता है। नहीं भैया, माइनस का स्क्वायर प्लस का तब होता है जब माइनस का स्क्वायर हो, यानी कि इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं -3 और इस पूरे का स्क्वायर तो आंसर आता 9। तो ये दो चीजें बहुत अलग अलग है, बहुत अलग अलग है। कभी कभी क्या होता है, हमें वैल्यू पुट करनी होती है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है और एक्स की वैल्यू दे रखी है -2। एक्स की वैल्यू -2 पुट करनी है हमें, तो हम इस तरीके से पुट करेंगे ब्रैकेट लगा के।
अगर ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाया है तो यहाँ पे चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी गलत हो जाएंगी। अभी इसका स्क्वायर 4 है, पर अगर तुम ऐसे लिख देते तो इसका स्क्वायर क्या आना चाहिए था, -4। तो सिंपल सी भाषा में माइनस लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर है, तो आंसर माइनस का ही आएगा। माइनस लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखा है, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, इस ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी, तो इसी बात पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उनके आंसर सॉल्व करना। -3 का स्क्वायर +4। दूसरा क्वेश्चन है 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों के आंसर एक बार कमेंट में डालना और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में इनके आंसर लिख दूंगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो एक्सपोनेंट्स में है ये टाइप, एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंट्स विथ सेम बेस। ऐसे एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना जिनका बेस सेम है। देखो x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 3, क्या आंसर आएगा भैया, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा x की पावर 7। क्या आंसर आएगा, x की पावर 7 आता है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर फिर भी मैंने देखा है इसमें भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्या हो रहा है भैया, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि भैया मल्टीप्लाई हो रहा है तो x लिख दिया और 4 3 12 लिख दिया। क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है, इसके पीछे की वजह जानते हैं। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 4 का मतलब है 4 बार x। कितनी बार x, 4 बार x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, x की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 बार x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर तुमसे कोई पूछे कि x की पावर 4 और x की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब कितनी बार x थे, 1 2 3 4। इसका मतलब कितनी बार x थे, तो टोटल कितने x हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो भैया x की पावर 7 आ गया। तो ध्यान क्या रखना है कि जब किसी की पावर, मान लो किसी नंबर की पावर कुछ दे रखी है, मल्टीप्लाई एक और नंबर है, सेम बेस, बेस क्या है सेम, और पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, यानी x की पावर 11 आंसर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई होने टाइम बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। और सिमिलरली अगर डिवाइड हो रहा हो, अगर क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, मान लो लिखा हुआ x की पावर 7 अपॉन में x की पावर 3, तो इसका आंसर आएगा x की पावर 4। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे x की पावर 9 लिख देते हैं, तो भैया आंसर आएगा x की पावर 6। ये सही आंसर है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं भैया कि x को ऐसे ही लिख दिया और क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो 9 से 3 को डिवाइड करके 3 लिख देंगे। ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है कि जब डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। x की पावर 9 का मतलब है तुम्हारे पास 9 बार x लिखे हुए थे। x की पावर 3 का मतलब है तुम्हारे पास 3 बार नीचे x थे डिनोमिनेटर में, 9x थे, नीचे 3x थे, 3 में से 9 में से 3x चले गए तो कितने x बचे, 6x बचे। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो अगर सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएंगी। ठीक है जी, तो कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम्हें होमवर्क के लिए, ध्यान रखनी है ये बात। मान लो मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए क्वेश्चन 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर -3, तो पावर क्या करना है, ऐड कर देना है, 4 में -3 ऐड कर देना है। अगला 3 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 3। अगला 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 अपॉन में 2 की पावर 4। पहले इनकी पावर ऐड हो जाएंगी और फिर उसमें से वाली चीज माइनस हो जाएगी, सिंपल। ठीक है जी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टाइप रहने वाला है वो है स्क्वायरिंग ऑफ अ बाइनोमियल। स्क्वायरिंग
और ये गलती भी बहुत कॉमन है, स्क्वायरिंग अ बाइनोमियल, बहुत ज्यादा कॉमन गलती है, ये बच्चे करते हैं। तुमसे मान लो मैंने बोल दिया भैया x+3 का स्क्वायर लिखना है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि भैया x का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 9। बहुत गलत गलती करी है तुमने, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, जब भी हमारी दो चीजें प्लस में है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a+b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। ये एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को फॉलो करना है और तब जाके हमारा आंसर आएगा। यानी x+3 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, x+3 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में 2, a की जगह पे x, b की जगह पे 3, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6x, ये आ गया x+3 का होल स्क्वायर। यानी यहां पे तुम्हारे आंसर में किसकी कमी थी, 6x की कमी थी। ये चीज ध्यान रखनी है, ये गलती भी अक्सर बच्चे करते हैं। अच्छा, ऐसे ही एक और रूट में भी करते हैं बच्चे गलती। मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है √x² प्लस 25, ये भी बच्चे 11th 12th क्लास के बच्चे गलती कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, रूट अगर ऐसे निकालना है तो बच्चे आंसर क्या लिख देते हैं, x+5। बच्चे सोचते हैं भैया x² का रूट x, 25 का रूट 5, ये आंसर बोलते हैं सही, लेकिन आंसर क्या है, गलत है। ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। x+5 किसका रूट होगा, ये रूट होगा x² प्लस 25 प्लस में 10x का। ये बात ध्यान रखनी है, जब हम इसका रूट निकालेंगे तो ये आएगा कैसे, √, ये जो चीज है ये x+5 का होल स्क्वायर है और रूट और स्क्वायर, अब देखो पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा है तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा x+5। डायरेक्टली नहीं आता, मतलब अगर ये प्लस में है तो डायरेक्टली रूट नो कैंसिल नहीं कर सकता, अगर ब्रैकेट में लिखा होता और फिर रूट लिखा होता तो कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है, ये मिस्टेक भी बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। तो अब कुछ क्वेश्चन देते हैं इसी के ऊपर। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन 7 - 2x का, ये प्लस ले लो पहले, स्क्वायर, दूसरा 3। अच्छा, इसी की एक और आइडेंटिटी लिख लेना, अगर माइनस लिखा है तो a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब की बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2ab हो जाएगा। तो दोनों में वैल्यू पुट करके आंसर को चेक करना। सेकंड क्वेश्चन देते हैं 3 - 7x का स्क्वायर। एक और क्वेश्चन 4 - x का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ढंग से निकालना है, 2ab को स्किप नहीं करना है, ध्यान में रखना है कि हाँ भैया a+b का होल स्क्वायर है तो 2ab भी उसमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है जी, एक और गलती करते हैं बच्चे, जब हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। पहली गलती क्या है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट में 1/4, तो भैया 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 से, तो बच्चे क्या सोचते हैं, भैया 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया आंसर आ जाएगा 3/12, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जब हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है, मान लो एक फ्रैक्शन है a/b, एक फ्रैक्शन है c/d, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। तो मान लो ये 3 था, इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या होता है 1। किसी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है, यानी 3 के अपॉन में क्या था 1 था, तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3/4, ये हमारा राइट आंसर है, ये गलत था। ठीक है जी, तो भैया एक चीज बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है वो बता देता हूं। कंफ्यूजन क्या होती है कि भैया हमें तो पढ़ाया गया था ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों चीजों में मल्टीप्लाई होता है, नहीं, वो यहां पे होता है। मान लो लिखा होता है 3x + 2,
अगर अंदर वाली चीज प्लस में है माइनस में है तो 3 फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 दोनों में, तो 3x से मल्टीप्लाई हो गए 3x आ गया, और 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6 आ गया। प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया। यहां पे 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पर अगर ऐसा लिखा होता है 3 ब्रैकेट में x मल्टीप्लाई 2, तो अब इसका आंसर आता है 3x मल्टीप्लाई 2 2x, और ये दोनों से मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ गया? 6x। 3 2 जा 6x। या फिर ऐसा लिखा होता है 3x अपॉन में 2, तो 3 केवल x से मल्टीप्लाई होता है, ना कि 2 से, जैसे यहां बताया मैंने। तो 3x अपॉन में 2 ये आता है एकदम सही आंसर। गलत क्या हो जाता अगर बच्चे गलत करते? तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई कर देते, तो बच्चे ऐसा लिख देते, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज दोनों से कब मल्टीप्लाई होगी? जब वो प्लस या माइनस में लिखा होगा। अगर वो डिवाइड में या मल्टीप्लाई में लिखा है तो दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो प्लस माइनस में होगा। प्लस माइनस में बच्चे गलती करते हैं, अक्सर बच्चे देखता हूं मैं ये लिखना भूल जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, फ्रैक्शंस के डिवाइड में भी बच्चे गलती करते हैं। डिवाइड फ्रैक्शन का कैसे करना है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों की, फ्रैक्शंस डिवाइड करना। मान लो लिखा हुआ है 3/5 अपॉन में 2/7। एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, और जो बीच वाला है इसका मतलब है, ये जो बीच वाला है इसका मतलब है फ्रैक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। तो करना क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 × 3 21, 2 5 10, ये है इसका आंसर। बीच वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई और कोने वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2/3/5, अब क्या करना है भैया? तो देखो 3/5 अपने आप में एक फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन कौन नहीं था? 2 फ्रैक्शन नहीं था, क्योंकि 2 अकेला नंबर लिखा हुआ है, और किसी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। तो यानी 2 है, उसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1/3/5। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब सेम वही चीज, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर हो जाएगा? 5 2 10 अपॉन में 3 1 3। ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, मान लीजिए ऐसा लिखा होता फिर 3/2/5। 3/2 अपने आप में एक फ्रैक्शन है और 5 फ्रैक्शन नहीं है, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर 3 चीजें आ रही हैं तो हमें ये ध्यान लगाना है कौन फ्रैक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 फ्रैक्शन नहीं था, उसके अपॉन 1 लगा दिया। यहाँ पे 5 फ्रैक्शन नहीं था, उसके अपॉन 1 लगा दिया। तो अब ये एक फ्रैक्शन बन गया, और जब फ्रैक्शन बन गया तो ये वाली बात ध्यान रखनी है, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 1 3 अपॉन में 5 2 10। ये है हमारा सही आंसर। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी करना है ट्राई। ठीक है जी, बताते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन लिखना 7 2/5, अगला 3 1/2 प्लस 2/3। अब फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, अगर वो भी नहीं आता है तो फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सब पे एक वीडियो बना देंगे। बस कमेंट डाल दो कि भैया हमें नहीं आता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, अभी क्या सिखाया था यहाँ पे हमने? डिवाइड करना। 3/5 अपॉन में 2/7। अगला 2 अपॉन में 3/5। जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है, बड़ा वाला अपॉन बना हुआ है, वो मेन डिवाइड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 3/7 अपॉन में 2। ये कुछ क्वेश्चन हमने दे दिए हैं, तो इनको भी ट्राई करना है क्वेश्चंस को, और इनके आंसर भी कमेंट में डाल देना। चलते हैं इस वीडियो की लास्ट मिस्टेक पे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही करेंगे। जो ये लास्ट मिस्टेक है, मान लीजिए लिखा हुआ है x² = 25। क्या लिखा हुआ है? x² = 25। अब हमने ये पढ़ा है भैया, स्क्वायर उस तरफ जाके रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट। तो भैया x की वैल्यू कितनी आएगी? √25।
और आंसर कितना आ गया x का 5। बहुत बढ़िया भैया। गलती क्या है इसमें? कुछ गलती नहीं है। गलती यह है कि आपका आंसर अभी इनकम्प्लीट है, यानी अधूरा है। जितना निकाला है वो तो ठीक है, लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं है। एक चीज ध्यान रखनी है, जब x² 25 है तो x की वैल्यू 5 आ रही है। अच्छा भैया 5 का स्क्वायर 25 होता है, बहुत बढ़िया। क्या x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती? -5 अगर तुमसे कोई बोले -5 का स्क्वायर करना है तब भी कितना आंसर आएगा? 25। यानी भैया x की दो वैल्यूज है, एक 5 और एक -5। तो बस यही चीज ध्यान रखनी है, जब हमारे पास x² की वैल्यू 25 दे रखी थी तो हमें यह ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस √25 होगा। भैया प्लस माइनस का मतलब एक आंसर प्लस का, एक आंसर माइनस का। प्लस माइनस 25 का रूट कितना होता है बेटा? 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? एक +5 और एक -5, एक +5 और एक -5। तो जब भी स्क्वायर उस तरफ जाके रूट बनेगा तो आंसर किस में आएगा? प्लस माइनस में आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो के मिस्टेक्स खत्म होते हैं। एक इसके ऊपर होमवर्क दे देते हैं। x² इज इक्वल टू 16, y² इज इक्वल टू 24, x² इज इक्वल टू 256। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चंस करो, वीडियो अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दो, उनकी ये मैथ थोड़ी ठीक हो जाएगी। और हम बेसिक्स से एडवांस की तरफ चलेंगे इस वीडियो में, या इस सीरीज में, जो भी हम सीरीज बनाने जा रहे हैं मैथ की। तो ये बात ध्यान रखनी है कि करते जाना है और प्रैक्टिस करते जानी है। मैथ्स एक ही चीज से आ सकती है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कुछ करा दूं, तुम्हारे स्कूल में कुछ कराए, तुम्हारे ट्यूशन में कुछ करा दें, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आ सकती मैथ्स। मैथ्स से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये बात ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करते रहो। तुम्हारे शुभम भैया तुम्हारे साथ हमेशा बने रहेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।